एक सजीव से उसी प्रजाति के दूसरे सजीव का निर्माण कैसे होता है? तो एक सजीव से उसी प्रजाति के दूसरे सजीव का निर्माण प्रजनन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन या कोशिका के और सजीवों के अनेक गुणधर्मों में से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, क्योंकि इसी गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण हो सकता है। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा किया जा सकता है। इसलिए कोशिका विभाजन यह कोशिका के और सजीवों के अनेक गुणधर्मों में से एक बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। कोशिका विभाजन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन शरीर की कायिका कोशिका और मूल कोशिकाएं करती हैं और अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूर्व हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होनी चाहिए। कोशिका की रचना का अध्ययन हम इसके पूर्व कर चुके हैं। आपको यहाँ प्राणी कोशिका दिखाई दे रही है। प्रत्येक केंद्र की कोशिका में एक केंद्रक होता है। केंद्र की कोशिका अर्थात जिसमें केंद्रक होता है। और आपको यहाँ केंद्रक के अलावा और भी अलग अलग अंगक भी दिखाई दे रहे हैं जो कोशिका में उपस्थित होते हैं, जैसे रिक्तिका है, गोल्गिकाय है, आंतरद्रव्य जालिका है। ये प्राणी कोशिका की आकृति है। वैसे ही वनस्पति कोशिका की भी आकृति है। इसमें आपको रिक्तिकाएं थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। हरित लवक भी पाया जाता है। इस जानकारी के आधार पर अब हम दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे अगले पीरियड में।